नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर भागलपुर से है। विक्रमशिला सेतु पर देर रात करीब 1:15 पाया नंबर 133 का एक स्लैब टूटकर गंगा नदी में गिर गया। हादसे के बाद पुल पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। मौके पर एसडीएम विकास कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी कैंप कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी समेत पूरा प्रशासनिक अमला पुल पर मौजूद है। त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पुल को सील कर दिया गया और यातायात को डाइवर्ट कर सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर की तरफ भेजा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है, फिलहाल नवगछिया जाने के लिए सुल्तानगंज मुंगेर पुल का ही इस्तेमाल करें। तो विक्रमशिला सेतु का स्लैब गिरा। यह तस्वीर देखिए, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पाया नंबर 133 पर यह हादसा हुआ। आवागमन बंद है अब इस पुल से। पहले ही हमने आगाह किया था, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। सरकार ने भी सुध नहीं ली, नहीं प्रशासन जागा। और अब देखिए किस तरह से यहाँ बड़ा हादसा टला है। बड़ा हादसा हो सकता था अगर कोई वाहन वहाँ से गुजर रहा होता, कोई भारी गाड़ी गुजर रही होती और उस वक्त ये स्लैब टूटकर गिरता, तो समझिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि राहत की बात बस यही है कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सवाल कई तरह के उठते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रमशिला सेतु की ये तस्वीर है, जहां देर रात करीब 1:15 पाया नंबर 133 का एक स्लैब टूटकर गंगा नदी में गिर गया। पुल पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया। अलग अलग कैमरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि कैसे स्लैब टूटकर गिरा है और कैसे यहाँ आवागमन बाधित हो गया है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, एसडीएम विकास कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी वहाँ कैंप कर रहे हैं। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। पुल को सील कर दिया गया और यातायात को डाइवर्ट कर सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर की तरफ भेजा जा रहा है। इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो है टूट कर गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड है और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही सब नवगछिया की तरफ जा सकते हैं। विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नवगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पियर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नवगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। भागलपुर में विक्रमशिला पुल का स्लैब गिरने को लेकर बिहार राज्य पुल निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि रात करीब 12:35 पर यह मामला संज्ञान में आया। ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और बड़े हादसे को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि पुल का स्लैब गिरने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था की गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। उन्होंने बताया, मुंगेर से श्री कृष्णा सिंह सेतु से फिलहाल गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभालकर बड़े हादसे को टाला, ये कहा गया। वैकल्पिक व्यवस्था की गई और ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में, और लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:35 आज रात में
ये संज्ञान में हम लोगों को आया कि उसका एक स्पैन पुल का वो धंस रहा है और जो ट्रैफिक पुलिस है भागलपुर की सबसे पहले वो पहुंची वहाँ और उसके बाद यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर पुल को धीरे धीरे खाली करा दिया गया। वहीं इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद जावेद से जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हादसे से जुड़ी हर बात बताई। जावेद ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। भागलपुर का जीवन रेखा माने जाने वाली विक्रम सेतु गुजरात में उसका पिलर नंबर 133 गिरकर ध्वस्त हो गया। चूंकि यह जो पिलर धसकने या धंसने का जो प्रक्रिया था 11:55 में ही शुरू हो गया था और लगभग 1 बजे रात तक यह पूरी तरह ध्वस्त हो गया। लेकिन लोगों को वहाँ के लोगों को पता चल गया था कि ये जो है गिरने वाला है, तो प्रशासन पूरी तरह तत्परता से खड़ी होकर वहाँ पे गाड़ियों का आवागमन रोक दी थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे लाइव जो उस घटना को देख रहे थे, हमारे साथ एक एम्बुलेंस चालक है नावेद, मोहम्मद नावेद जी, उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे और इन्हें भी वहाँ रोक दिया गया और पुल इनके सामने ही गिरी थी। भागलपुर से 6 किलोमीटर पीछे था मैं और एक पेशेंट को भागलपुर से और आगे लेके गया था, लगभग 30 किलोमीटर आगे लेके गया था। तो वापसी के क्रम में जो है ये घटना जब घटी रात के लगभग 1:10 हो रहा था उस समय, और जो वहाँ पे लोग थे तो उन लोगों का कहना था कि आवाज बहुत जोर की आई थी। तो हम तो आवाज नहीं सुने थे, लेकिन नजदीक जाकर के देखे और रात का समय था, चूंकि उस समय जो है ना बहुत ज्यादा अंधेरा था और बहुत मोबाइल का लाइट से ही लोग जो है ना ब्रिज को देख पा रहे थे। और फिर मैं सोचा क्या कि अगर यहाँ रुकता हूँ तो इससे जाम की स्थिति और बढ़ती है। चूंकि एम्बुलेंस है तो हमारी गाड़ी खाली थी, तो मैं रूट चेंज करके आने के लिए सोचा। तो उससे पहले मैं सोचा कि पूर्णिया में कुछ लोगों को इसकी सूचना दे दूं। तो यहाँ के लोगों के लिए हायर सेंटर भागलपुर के अलावा और कुछ नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे नजदीक का ऑप्शन भागलपुर का जीएम। कितना समय लग जाएगा वो रूट चेंज करके जाते? अभी रूट चेंज करके यहाँ से तो पेशेंट रेफर करना ही, हम तो कहते हैं क्या कि बेवकूफी है, क्योंकि जितने समय में रूट चेंज करके जाएंगे उतने समय में लोग पटना पहुंच जाएंगे। आपको बता दें इस पुल को लेकर हमने पहले भी सरकार से लेकर प्रशासनिक अमले को आगाह किया था और बताया था कि कैसे पुल के बीच में गैप बढ़ रहा है, बावजूद किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो हमने दिखाई थी। की स्थिति पिछले कई महीनों से बिगड़ी है। पुल के एक्सटेंशन जॉइंट का स्पेस बढ़ा है, 5 से 6 इंच तक का स्पेस जो है बढ़ा है, गैप बढ़ा है। 133 नंबर खंबे के पास इस वक्त हम खड़े हैं। आप तस्वीर में देखेंगे 133 नंबर खंबा है और यहाँ की स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई है। आप तस्वीर में देखेंगे तो जो इस तरह का जो यहाँ पर जो एक्सटेंशन जॉइंट है उसके बीच का आपको स्पेस नजर आएगा और जो भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं किस स्थिति से होकर गुजरते हैं आप तस्वीर में भी देख पाएंगे। और सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति हो सकती है। जब इस होकर वाहन गुजरते हैं तो आवाज होता है और काफी ज्यादा यहाँ पर कंपन महसूस होता है, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। सेतु पर जो है खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वरीय अधिकारियों की इस पर नजर नहीं है। लगातार एनएच के अभियंताओं ने पुल निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखी है, लगातार जिलाधिकारी ने चिट्ठी लिखी है और कई दफे जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है कि सेतु की स्थिति जो है बिगड़ी है और इस पर वरीय अधिकारियों को नजर रखने की जरूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं वरीय अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर होकर 30,000 से 35,000 वाहन गुजरते हैं, भारी वाहनों का प्रेशर होता है और कुछ अगर इस पुल को होता है तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, राजस्व का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन काफी लोगों को जो है लाखों लोगों को नुकसान होगा। पूर्वी बिहार का ये लाइफलाइन है, कई जिले इससे जुड़े हुए हैं। 2000 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने इसका शिलान्यास किया था, फिर राबड़ी देवी ने इसका उद्घाटन किया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति सेतु की और बिगड़ती जा रही है। अभी तो 6 इंच तक गैप बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से इसको दरकिनार किया जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है और खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर मंडराते खतरे की खबर जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारी खबर का समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया। बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस ने भी कहा कि अगर समय रहते जी मीडिया की खबर का संज्ञान लिया होता तो ये घटना नहीं होती। वहीं जेडीयू का कहना है लालू यादव की सरकार में इस पुल का निर्माण हुआ था, जो उस समय के भ्रष्टाचार का प्रमाण है। पुल के बारे में जब आपने जी टीवी पर दिखलाया था, हम लोग भी देखे थे। आपने ध्यान आकृष्ट पूरे बिहार को किया था, लेकिन यहाँ के अधिकारी उसका नोटिस नहीं ले सके। वो पुल कमजोर है ही, वो बना हुआ है जिस कार्यकाल में बना है, लालू जी के कार्यकाल में, वो इसी तरह के काम होते थे, अधिकारी लूटते थे और उसका परिणाम यह है बिहार को पीछे खींचने में भी इस तरह का व्यवस्था भी बहुत काम किया और पुल ध्वस्त हुआ है।
नहीं, देखिए, विक्रमशिला पुल जो डैमेज हुआ है सरकार के संज्ञान में है, और सरकार ने उस पुल की मरम्मत कैसे की जाए और किस तरह उसको और बढ़िया किया जाए, इसके लिए पूरी कार्रवाई चल रही है। डीपीआर का प्रोसेस जो बताया गया है कि वो भी बन चुका था, लेकिन चूँकि लालू यादव जी के ज़माने में जो पुल बने उसका कोई क्वालिटी नहीं था, और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लूट खसूट हुई, ये तो जनता को भी पता है। मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, वास्तविक स्थिति बताई जा रही है, उसके बावजूद भी पुल का इस तरीके से गिरना क्या स्थिति बताता है? सरकार में किसी तरह की कोई काम नहीं हो रही है। सरकार सिर्फ अपनी अपनी लोग जो है, कोई मंत्री बनने के लिए परेशान है, कोई सरकार बनाने के लिए परेशान है, और 5 साल में कितने बार सरकार बदलती है बिहार में, सो देखिए। अस्थिरता के दौर है, विकास की तरफ कोई लोगों का ध्यान नहीं। तो शुक्र मनाइए कि किसी का जान नहीं गया। उस पुल से मैं भी जाता हूं, ससुराल है मेरा वहां। अब हम कैसे जाएंगे ससुराल, हमको सोचना पड़ रहा है। सवाल है कि एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वो इनकी तो जांच होनी चाहिए। पिछले 20 वर्षों में जो इन्होंने पुलियाएं बनाई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। 20 दिन पहले अखबार में आया था, जी टीवी ने दिखाया था 6 महीने पहले। मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? आपके अफसर कहां थे? भागलपुर में विक्रमशिला पुल के एक हिस्सा ध्वस्त होने पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की जी मीडिया संवाददाता ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाँ, मैंने भी देखा है। पटना से इंजीनियर की टीम निकल चुकी है, आईआईटी वगैरह अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी संपर्क साधा जा रहा है, और वहाँ के जिलाधिकारी दोनों तरफ से नाव से कनेक्टिविटी, बोट से कैसे कनेक्टिविटी हो, इसके लिए लगे हुए हैं। 2001 में इस पुल का उद्घाटन राबड़ी देवी जी ने किया था, और सही में पुल का एक पोर्शन टूट के गिरा है, लेकिन हमारा पथ निर्माण विभाग, वहाँ के प्रधान महासचिव लगातार देख रहे हैं। यहाँ से इंजीनियर की टीम निकली है, कैसे उसको पुनः जल्द से जल्द ठीक किया जाए, इस पर सरकार सोच रही है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का स्लैब गिरने के बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, अरे पुल गिर गया तो गिर गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इस सरकार ने चुनाव के समय 10,000 बांटे। अब ऐसी सरकार से आप पुल, सड़क सुविधा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर कानून व्यवस्था की उम्मीद करेंगे तो ये कैसे उचित होगा।